हेलो गाइस, वेलकम टू माइंड वाइड। दिस इज़ वासिर रब्बानी और मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट की ये 8th वीडियो है जिसके अंदर हम लोग CSV फाइल के साथ काम करेंगे। सो जब हम लोगों ने स्टेप्स इन मशीन लर्निंग वाली वीडियो की थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि कुछ स्टेप्स होते हैं हमारे पास जिस तरह हम यूज़ करके हम उसको मॉडल बनाते हैं। सो द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट स्टेप इज़ डेटा गैदरिंग। तो डेटा हम लोगों को गैदर करना पड़ता है। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था CSV फाइल्स में भी होगा, JSON SQL फाइल्स में भी होगा। विल ट्राई टू गेट द डेटा फ्रॉम द वेबसाइट यूजिंग APIs। और फोर्थ हम लोगों ने कहा था कि व्हेन द वेबसाइट डजंट वांट अस टू गेट द डेटा, तो हम लोगों को कुछ ट्रिक्स लगा के डेटा को इन चंक्स इस तरह लाना पड़ता है। और द लास्ट वन वाज लोडिंग बिग डेटा सेट इनटू स्मॉलर चंक्स। तो हम लोगों का वर्किंग विद डेटा वाला काम स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले हम लोग CSV फाइल्स, जो सबसे कॉमनली यूज्ड डेटा डेटा के डेटा टाइप है, जो कि हम लोग मोस्टली डेटा जिसके अंदर हम लोग अपने मशीन लर्निंग मॉडल के लिए लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारे पास लेक्चर 8 आ गया, वर्किंग विद CSV फाइल्स। सबसे पहले हम लोगों ने पैंडास को इंपोर्ट करना है, पैंडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट पैंडास एज PD। लेकिन अगर आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं जिस तरीके से मैंने पैंडास इंस्टॉल किया है, हम लोगों ने एनाकोंडा यूज़ नहीं किया। फॉर दैट पर्पज वी हैव टू लाइक independently इंस्टॉल ऑल ऑफ द लाइब्रेरीज दैट वी वांट। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। फॉर दिस कम टू दिस थ्री डॉट टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। न्यू टर्मिनल में हम लोग लिखेंगे पिप इंस्टॉल pandas, प्रेस एंटर। अब इन माय केस आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड pandas, तो इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि मेरा देखें, यू गैस कैन सी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। लेकिन आपका होगा थोड़ा सा टाइम चलेगा, अराउंड 10 to 20 सेकंड में पैंडास इंस्टॉल हो जाएगा। तो जब इंस्टॉल होगा तो इधर आपके पास आ जाएगा। लेट्स क्लोज इट, देन राइट इंपोर्ट पैंडास एज PD एंड प्रेस शिफ्ट एंटर टू रन अ सेल। ये पाइथन सेल बनाया हुआ है। सबसे पहले जो हम लोग पैरामीटर की बात करेंगे वो है हमारे पास सेप पैरामीटर, सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, CSV फाइल की अगर हम बात करें तो CSV स्टैंड फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। इन CSV फाइल्स ऑल ऑफ द डेटा इज सेपरेट बाय मींस ऑफ कॉमा। कॉमा से जो उसको पता चलता है कि अब ये नेक्स्ट चीज आ रही है। तो समटाइम्स वी गेट डेटा इन TSV फॉर्मेट, जिसको कहते हैं टैब सेपरेटेड वैल्यू। सो डायरेक्टली इफ वी फीड दिस टाइप ऑफ डेटा टू CSV फाइल, इट विल गिव अस एन एरर। जैसे हम लोग चेक कर लेते हैं, मेरे पास इधर एक डेटा पड़ा हुआ है TSV फाइल का, वो मैं आप लोगों को शो करता हूँ। सो ये जो मेरे पास फोल्डर है वर्किंग विद CSV फाइल्स, इसके अंदर हमारे पास एक CSV फाइल है, सॉरी TSV फाइल है रैंडम डेटा के नेम से। अब मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, df pd डॉट रीड CSV। अच्छा, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत पैंडास में काम किया हुआ है, तो ये चीज़ें जो हैं आपको समझ आ रही होंगी। रीड CSV हो गया, थोड़े बहुत हम लोग पैंडास लाइब्रेरी के फंक्शंस इंस्टॉल लाइक यूज़ करेंगे, तो आई एम होपफुल दैट यू गाइज विल बी फेमिलियर विद दैट। लेकिन अगर कुछ लोगों को जिस तरह पैंडास के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो या तो वो पैंडास की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। लाइक बिगिनर के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि वो उसको पढ़ के समझ सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, in this tutorial we will be already using most of the functions or methods that are available in pandas। और इसके साथ साथ I am working on a video in which I'll teach you guys pandas, like बेसिक pandas के अंदर जितनी भी चीज़ें हम लोग मशीन लर्निंग में मोस्टली यूज़ करते हैं, वो मैं उसके अंदर एक वीडियो के अंदर बता दूंगा। मेरा एम होगा कि दैट वीडियोस ड्यूरेशन शुड बी अराउंड 1 आवर, नॉट एक्सीडेड। तो छोटे मोटे काम जितनी भी चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे वो उसमें कर लेंगे। तो वो वीडियो जो मैंने इंस्टॉल की, सॉरी मैंने अपलोड की, तो यू गाइस कैन सी इट फ्रॉम द चैनल। और चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और अगर नोटिफिकेशन ऑन होगा तो यू गाइस विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड द वीडियो। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक,
हमारे पास ये वाली आ गई है रीड CSV। रीड CSV में अब मैं कॉमर्स के अंदर फाइल का नेम दूंगा random डॉट CSV, और इसको अगर मैं शिफ्ट एंटर करूं तो देखो इधर एरर आ रहा है। सॉरी, random डॉट CSV, random data डॉट CSV, माय बैड, random data डॉट CSV, शिफ्ट एंटर। एक मिनट, ये क्या एरर दे रहा है? PD डॉट रीड CSV random अंडरस्कोर, सॉरी, TSV फाइल है ना, TSV है ये। लोड तो हो गया लेकिन ये किसी हमें समझ नहीं आ रहा। तो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू यूज अ पैरामीटर नोन एज सेप पैरामीटर। सेप के अंदर मैं दे दूंगा सेप इज इक्वल टू /t। /t न्यू टैब हो गया। तो नाउ प्रेस शिफ्ट एंटर। अब देखें डेटा हमारा सही तरह शो हो रहा है। Here you guys can see कि अब डेटा हमारा क्लियरली शो हो रहा है, अब समझ भी आ रहा है। और मैं इसकी हेडिंग भी दे देता हूँ, क्लिक हेयर ऑन मार्कडाउन, और डबल हैश करके हम लोग बोल्ड करते हैं। यूजली सिंगल हैश में काफ़ी बिग फॉन्ट में होता है बोल्ड एंड बिग फॉन्ट। जिस तरह हम हैश को इंक्रीज करते जाएंगे नंबर ऑफ हैशेस, द डेटा विल बिकम स्मॉलर इन साइज। तो नंबर 1 पे हमारे पास सेप पैरामीटर आ गया, यूज टू सेपरेट डेटा, हाउ डेटा विल बी सेपरेटेड। ये हमारे पास सेप पैरामीटर आ गया। सेकंड हम लोग बात करते हैं, हमारे पास मार्कडाउन। सेकंड हमारे पास, सॉरी, डबल ये, सेकंड हमारे पास आता है इंडेक्स कॉल पैरामीटर। इसके अंदर मैं आप लोगों को एक, अच्छा, सेकंड हमारे पास आता है इंडेक्स अंडरस्कोर कॉलम पैरामीटर। इसके अंदर मैं सबसे पहले आप लोगों को फाइल इंपोर्ट करके दिखाता हूँ, देन विल सी व्हाट इज द इशू हेयर एंड हाउ टू एड्रेस इट। अब यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं, मेरे पास एक कॉलम बना हुआ है सीक्वेंस नेम का, एक एनर्जी का, एक की का, दैट्स फाइन। लेकिन जो मेरे पास सीक्वेंस है ऑफ द डेटा, वो ऑटो, जो हमारा CSV फाइल है उसके अंदर गिवन है, लाइक सीक्वेंस में फर्स्ट ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड जो हमारा pandas डेटा फ्रेम है उसने ऑटोमेटिकली, pandas ने 0 1 2 3 4 के अंदर सीक्वेंस ऐड कर दी है। आई वांट दिस कॉलम नेम्ड सीक्वेंस टू बी द सीक्वेंस ऑफ द डेटा फाइल। तो उसके लिए मैं कॉल लिखूंगा इंडेक्स कॉलम, और इसके अंदर मैं कॉलम का नेम दे दूंगा दैट इज सीक्वेंस। लेट्स रन इट। अब देखें हमारे पास जितने भी कॉलम्स थे वो सेम है, लेकिन अब जो मेरे पास इंडेक्स चल रहा है दैट इज सीक्वेंस कॉलम। जो सीक्वेंस कॉलम है वो मेरे पास इंडेक्स हो गया। तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास 8949 उसका नंबर है। इस तरह कर लेते हैं ना, डेटा के अंदर जिसने भी डेटा बनाया है, लाइक ये डेटा मैंने थोड़ी सी चेंजिंग करके बनवाया था। तो ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू हो गई। असल में दो डेटा फ्रेम्स को मिला के मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया है। फर्स्ट वैल्यू मेरे पास हो गई सीक्वेंस की, फर्स्ट वैल्यू का सीक्वेंस जो है 8949 है। सेकंड वन हैज सीक्वेंस 29725 एंड द लिस्ट गोज ऑन लाइक दिस। इस तरह हो गया। तो ये कॉलम यूज होते हैं जब हमारे पास जो सीक्वेंस है किसी भी डेटा का, वो गिवन है इनसाइड द CSV फाइल, एंड आई डोंट वांट pandas टू गेट another सीक्वेंस जो कि असेंडिंग ऑर्डर में मेन होता है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं ये पैरामीटर यूज करूंगा। थर्ड वन इज हेडर। अच्छा, एक और तरीका भी है। लेट्स से इधर हम लोगों का जो सेल है वो पाइथन का, नॉट मार्कडाउन। मार्कडाउन इज यूज टू राइट टेक्स्ट, वेयर एज पाइथन इज यूज टू राइट कोड। तो इसको मैं escape प्रेस करूंगा एंड नाउ आई प्रेस एम। एम किया तो ये डायरेक्टली मार्कडाउन में कन्वर्ट हो गया। नाउ न्यू जो हमारे पास सेल है वो लाने के लिए, इफ आई वांट पाइथन सेल देन आई हैव टू क्लिक हेयर। ऑन द अदर हैंड इफ आई वांट मार्कडाउन, इधर क्लिक करूंगा। लेकिन another approach is, लेट्स टाइप बी, लाइक क्लिक करूंगा बी को, बी एंटर। बी एंटर किए, सबसे पहले बी बटन को प्रेस करो, फिर एंटर दबाओ, तो ऑटोमेटिकली पाइथन सेल स्टार्ट हो जाएगा।
सो इसके अंदर df डॉट रीड सॉरी pd डॉट रीड csv, एक हमारे पास है टेस्ट नेम डेटा। इसको मैं रन करता हूँ तो इधर देख सकते हैं जो मेरे पास फर्स्ट रो है, लाइक रोज इधर से स्टार्ट होती हैं लेकिन पैंडास कंसिडर करता है रो वन रो जीरो इसको, जो हमारे पास कॉलम नेम्स होते हैं दैट इज सेट टू बी रो जीरो, एंड द फर्स्ट रो जो कि हमारे पास डेटा के अंदर होती है उसको पैंडास कंसिडर करता है एज रो वन, लाइक फिर ये हो गई रो जीरो रो वन रो टू एंड द लिस्ट गोज ऑन। तो अब रो वन के अंदर मेरे पास सारे कॉलम नेम्स हैं एंड pandas हैज एडेड, पैंडा ने खुद से ऐड कर दी है अननेम्ड जीरो अननेम्ड वन दैट मुझे नहीं चाहिए। तो फॉर दैट वी हैव टू यूज हेडर, हेडर इक्वल टू, इसके अंदर क्लिक कर दूंगा वन। अब वन क्यों लिखे, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास रोज हैं स्टार्ट फ्रॉम जीरो, और जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम होता है दैट इज कंसिडर्ड एज रो जीरो। तो रो जीरो ये होगी, तो अगर मैं हेडर इज इक्वल टू जीरो लिखूंगा तो कोई इसके अंदर चेंज नहीं आएगा। हेडर इज इक्वल टू वन लिखा, सो रो वन विल बी यूज्ड एज फर्स्ट कॉलम। शिफ्ट एंटर, ये देखें तो जो हमारे पास रो वन था वो अब हमारे पास कॉलम्स में कन्वर्ट हो गए। सो हेडर पैरामीटर इज यूज फॉर दैट पर्पस। फोर्थ हमारे पास होता है यूज कॉलम। आम तरीका यूज करते हैं यूज कॉलम पी फोर्थ यूज कॉलम df डॉट रीड pd डॉट रीड csv, और हेडर को मैं यूज करता हूँ हेडर डॉट csv। पहले भी मैंने आप लोगों को शो किया था, हमारे पास ये यूं डेटा है, लेकिन लेट्स सपोज कि कोई भी डेटा फ्रेम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉलम्स हैं और मुझे नहीं चाहिए इतने ज़्यादा कॉलम्स, लाइक मैं चाहता हूँ सीक्वेंस एनर्जी की लाउडनेस, these are the four columns that I want to add in my data frame। तो कॉमा के अंदर मैं लिख लूंगा use columns is equal to, let's make a list, and in list I have to give the names of the columns that I want to add in the data frame। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट मैंने रखना था एनर्जी रख लिया, सेकंड में रखना चाहता हूँ की, थर्ड में रखना चाहता हूँ लाउडनेस, एंड द फोर्थ वन मॉड। शिफ्ट एंटर, और अब देखें तो मेरे पास न्यू डेटा फ्रेम जो बना है इट comprises ऑफ ओनली फोर कॉलम्स, एनर्जी की लाउडनेस एंड मोड। दिस इज यूज्ड व्हेन वी डोंट वांट टू स्टोर अ लॉट ऑफ डेटा ऑन द मशीन, क्योंकि व्हेन वी आर वर्किंग ऑन रियल टाइम प्रोजेक्ट्स तो उस टाइम हमारे पास जो डेटा है डेटा फ्रेम्स काफ़ी लार्ज होंगे और देर विल बी थाउजेंड्स ऑफ कॉलम्स, एंड इतना ज़्यादा डेटा हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है कि हमारा मशीन के लिए मुश्किल है। तो इसलिए हम यूज कॉलम का इस्तेमाल करते हैं टू लिमिट द नंबर ऑफ कॉलम्स इन आवर डेटा फ्रेम। फोर्थ, फिफ्थ वन हमारे पास आ गया कि पैड लाइंस स्लैश ऑन बैड लाइंस पैरामीटर है, पैरामीटर, और इसमें क्या करते हैं, लेट्स गेट अ डेटा फ्रेम रीड csv, इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे प्रैक्टिस पैड लाइन वाला डेटा, प्रैक्टिस पैड लाइन डॉट csv। अब इधर एक हमारे पास एरर आ गया, एरर क्या, पार्सर एरर। और अगर हम लोग एरर को जाके देखें तो पार्सर एरर क्या कह रहे हैं, एक्सपेक्टेड 9 फील्ड्स इन लाइन 19 111। अब इस डेटा के अंदर हुआ क्या, इस डेटा के अंदर हर कॉलम के अंदर लाइक रोज जो है मेरे पास जितने भी कॉलम्स हैं, कॉलम्स अगर मेरे पास 10 कॉलम्स हैं, अगर मैं आपको चलो ये डेटा ओपन करके दिखाता हूँ ताकि इसमें आप लोगों को समझ आए। अब पैड लाइंस किस तरफ आई होंगी, फील्ड 19, चलो लेट्स ओपन दिस डेटा, इसको मैं करता हूँ कॉपी बात, और तो ये मैंने डेटा फाइल एक्सेल शीट में खोल ली है, एक्सेल में। और इफ़ यू सी हेयर इन रो 19, ये देखें दो कॉलम में एट ऑल एक्स्ट्रा, ये तीन जो चीज़ें हैं ये हमारा एरर जनरेट कर रहे हैं।
इस तरह डेटा फ्रेम के अंदर कभी हंड्रेड्स ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे। जिस तरह हमारे पास ये एक कॉलम नहीं है, जे इज नॉट अ कॉलम, लेकिन फिर भी उस रोज के अंदर हम लोगों ने कुछ डेटा ऐड कर दिए, दैट इज गिविंग अस द एरर। फॉर दैट पर्पस वापस इसमें हम लोग यूज करेंगे skip, सॉरी, on bad lines is equal to skip. by using this parameter, जो हम लोगों ने वैल्यूज देखनी है उसको ये स्किप कर देगा डेटा फ्रेम में से, skip bad lines और on bad lines पैरामीटर। तो अब देखें डेटा फ्रेम हमारे पास इजीली शो हो रहा है। सिक्स्थ हमारे पास आता है encoding पैरामीटर। अच्छा, इसके अंदर क्या होते हैं? मोस्टली द CSV फाइल्स दैट वी वर्क विद आर इन कोडिंग इनकोडिंग फॉर्मेट ऑफ UTF-8। तो मोस्टली तो हमें ऐसी फाइल्स मिलती हैं, लेकिन कभी कभी फाइल्स हमारे पास कुछ ऐसी होती हैं जिनकी इनकोडिंग डिफरेंटली की जाती है। मेरे पास एक फाइल पड़ी है, pd.read _CSV फाइल है मेरे पास, प्रैक्टिस पैड लाइन ये नहीं, रॉन्ग इनकोडिंग नेम्ड फाइल ये पड़ी हुई है .csv। इसको अगर मैं रन करता हूँ तो फिर हमारे पास एक एरर आ गया, पार्सर एरर, एंड द एरर सेज एरर टोकनाइजिंग डेटा। इसके अंदर दो एरर्स आ रहे हैं। एक तो हमारे पास जो स्किप बैड लाइंस वाला एरर है वो भी इसके अंदर है, एंड द सेकंड एरर इज उस वाला इनकोडिंग वाला। तो इसी तरह मैं ऑन स्किप अगर लगाऊं इज इक्वल टू स्किप, एंटर। ओह, ये तो चल गई है। तो आई थिंक कोई ना कोई इशू है। लेट मी सी दिस इशू, रॉन्ग इनकोडिंग, इसको चलना तो नहीं। अच्छा, ये कोई एरर आ गया क्योंकि व्हेन आई वाज डूइंग, वीडियो बना रहा था उस टाइम, पहले चेक कर रहा था चीज़ों को, तो दैट टाइम इट वाज गिविंग मी द एरर। और उस टाइम मैंने इसको UTF इनकोडिंग, इसकी इनकोडिंग मैंने चेंज की थी टू UTF-8। आई थिंक वो चीज़ सेव हो गई है। लाइक टेक्निकली इस फाइल को करना चाहिए, लेकिन अब मेरे पास फाइल नहीं है, तो हम इस तरह काम करेंगे। लेट्स सपोज इनकोडिंग का एरर आ जाता है, यूजली इधर हमारे पास नीचे एरर आ जाता है इनकोडिंग का। फॉर दैट पर्पज यू हैव टू यूज इनकोडिंग इक्वल टू। अब इसके अंदर दो टाइप्स हैं। मेरे पास एक भी डेटा, जो मेरे पास CSV फाइल है उसके अंदर में दो टेक्निक्स हैं दैट आई कैन यूज टू सेट द इनकोडिंग। एक तो मैं मैन्युअली इंटरनेट पे जाके फाइल को अपलोड करूँ, देयर आर प्लेंटी ऑफ वेबसाइट्स दैट चेंज द इनकोडिंग ऑफ अ CSV फाइल, तो उसको मैं UTF-8 में कर दूंगा ऑन द अदर हैंड, और उसको मैं सेव करके ऐड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ, एवरी टाइम आई हैव टू यूज द पैरामीटर नोन एज इनकोडिंग इज इक्वल टू, इनकोडिंग का नाम दे देंगे। तो मेरे पास जो डेटा फाइल है इसकी इनकोडिंग थी इस फॉर्मेट में, ये मैंने शेयर की हुई थी। कॉपी करते हैं और लेट्स पेस्ट हियर। जब पेस्ट किया हम लोगों ने, नो शिफ्ट एंटर, ये चल गया। इधर इशू कर रहा है, लेकिन यूजली जब भी हम इनकोडिंग का एरर जनरेट होता है तो हम लोग इस तरह ही उसको चेंज करते हैं। इनकोडिंग इज इक्वल टू, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द इनकोडिंग दैट इज करंटली यूज्ड इन द CSV फाइल। सेकेंड 7th पर्सन में हमारे पास आ जाता है, हमारे पास आता है चेंजिंग डी टाइप ऑफ कॉलम, डेटा टाइप ऑफ कॉलम्स। अच्छा, इसके अंदर हम लोगों के पास, लेट मी इंपोर्ट अ डेटा फ्रेम, pd.read CSV और ट्रेन। ये मेरे पास डेटा फ्रेम है। इसके अंदर हम लोग, हमारे पास कॉलम है टारगेट, जिसके अंदर हमें वैल्यूज दी हुई हैं। हम लोग चेक करते हैं डॉट इन्फो नेम, जो हमारे पास फंक्शन है, वो अगर हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी डेटा फ्रेम के साथ, तो वो हमें बता देता है कि व्हाट इज़ द डेटा टाइप ऑफ एवरी कॉलम जो हमारे पास है। तो इधर अगर हम लोग देखें, ये हमारे पास आ गया ट्रेनिंग टारगेट। टारगेट इज़ इन फ्लोट में। और वैल्यूज़ अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं फिर से,
तो ये हमारे पास 0.0 1.0, there are only two values 1 and 0, so that can also be written in form of integer data type. Float data type usually takes more space in the memory compared to integer data type, so आप कर सकते हैं टू सेव मेमोरी हम लोग इधर यूज करेंगे डी टाइप इक्वल टू लेट्स मेक अ डिक्शनरी, और डिक्शनरी के अंदर हमारे पास सबसे पहले एक कॉलम नेम लिखेंगे दैट इज टारगेट, एंड डबल कॉलन कॉलन डाल के हम लोग जिस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ इंट में, शिफ्ट एंटर, नाउ यूज द फंक्शन नोन एज info, शिफ्ट एंटर करूंगा तो नाउ यू कैन सी टारगेट हैज चेंज फ्रॉम float 64 to int 64। तो इट्स मेरे पास चेंजिंग डेट टाइम। अच्छा, ये मार्क डाउन राइटिंग के लिए मैं डायरेक्ट जो आप लोगों को कमांड बताई है कि किसी भी फाइल के अंदर, किसी भी जो मेरे पास पाइथन टैब है, सेल है, उसके अंदर मैं मार्क डाउन के लिए टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, उसका क्या तरीका है, चेंजिंग डेट एंड टाइम, इसके अंदर मैंने एस्केप दबाया, नाउ द सेल इज अनसेलेक्टेड, नाउ आई हैव टू जस्ट एंटर और प्रेस एम, एंटर नहीं करना, प्रेस करना, और ये मार्क डाउन में कन्वर्ट हो गया। अब इधर कोई फाइल भी नहीं है, एक तो मैं कोड ला सकता हूँ, दूसरा तरीका है मेरे पास, इसको डिलीट कर देते हैं, कोई फाइल नहीं है, प्रेस बी, एंटर करो, तो हमारे पास ये आ गई। ये VS कोड का फीचर है, और इसी तरह के छोटे छोटे फीचर्स की वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल यूज VS कोड, मैं भी इसलिए यूज VS कोड कर रहा हूँ। हम लोग रेगुलर जो जुपिटर नोटबुक ब्राउजर के अंदर खोलते हैं वो मैं नहीं यूज कर रहा। pd.read csv, ये मेरे पास IPL का एक डेटा सेट है, इंडियन प्रीमियर लीग का, ये मेरे पास डेटा आ गया। इसके अंदर में ये हमारे पास क्या चीज़ है, डेट, डेट कॉलम है, और यूजुअली जो डेट कॉलम है वो हमारे पास डेट डेटा टाइप में होना चाहिए, कि कभी हम लोग कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं रिलेटेड टू टाइम, जैसे गिव मी द डेटा ऑफ ऑल ऑफ द टीम्स, हाउ मैनी मैचेस दे वॉन और लॉस्ट यूजिंग डेटा डेट, और डेट भी मैं एक बता दूं कि 2008 टू 2020, और मैं इसके अंदर कंडीशन लगा के सारा डेटा फेच करना चाहता हूँ, तो वी कान डू दिस इफ आवर डेटा डेट्स आर इन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए मैं कॉमा यूज़ करूँगा, और हमारे पास जो पैरामीटर है उसको हम लोग कहते हैं पार्स डेट्स, दिस मीन्स चेंजिंग डेटा टाइप, पार्स चेंजिंग हो गई और डेट डेटा टाइप को चेंज करना चाहते हैं, तो इसके अंदर मैं कॉलम का नेम दे दूंगा, तो इधर हमारे पास कॉलम नेम है डेट। ये कुछ फ़र्क पड़ा है? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन चलो चेक कर लेते हैं, डॉट इन्फो, सी हियर, पहले मैं आप लोगों को चेक नहीं करवा पाया, लेकिन previously the data type of type column date was object, now it has converted into date time। नाइन्थ हमारे पास आता है loading huge data into chunks। कैसे? ऐसे ये गैप आना चाहिए, यस, ये थोड़ा सा ऑड लग रहा था देखने में, तो मैंने कहा कोई ना कोई गड़बड़ तो होगी, और वो पता चल गई। अच्छा, लोडिंग ह्यूज डेटा इनटू चंक्स, डेटा हम लोगों के पास बहुत बड़ा है, जब डेटा होगा तो हमारी मेमोरी जो है उसको नहीं समझ पाएगी, क्रैश हो जाएगी मोस्टली, क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पाएगी, तो इसके लिए हम लोग बड़े डेटा को इन चंक्स इंपोर्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, और लूप लगा के कोई भी ऑपरेशन हम लोग मल्टीपल चंक्स पे करते हैं। इसके लिए हम लोग डेटा उठाएंगे, pd.read csv, और इसके अंदर मैं दे दूंगा और ट्रेन वाला डेटा, और कॉमा चंक साइज इक्वल टू मैं 5000 का सेट कर देता हूँ, एंटर किया, डेटा शो हो गया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि कितने चंक्स बने हैं और व्हाट इज़ द साइज ऑफ एवरी चंक, तो फॉर
हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, चंक इन डेटा फ्रेम प्रिंट चंक डॉट शेप। तो मेरे पास 4 चंक्स बने हैं। The first 3 chunks have size of 5000, like 5000 rows होगी, and the column number is same for every chunk। और तीन जो मेरे पास पहले कॉलम्स हो गए हैं, फर्स्ट थ्री, वो 5000 के हो गए हैं, एंड द लास्ट वन इज 4158। तो इस तरह मेरे पास डेटा 4 डिफरेंट चंक्स के अंदर हो गया। और इसी तरह फॉर लूप लगा के मैं एक ऑपरेशन मल्टीपल चंक्स पे कर सकता हूँ। एक लास्ट चीज़ मेरे ख्याल में मैंने कर ली है, यूज कॉलम। हाँ जी, यस। लास्ट थिंग है कन्वर्टर्स। कोई भी हमारे पास कॉलम है, उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उनको हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू अनदर वैल्यू। मोस्टली हम लोग ये स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ करेंगे। तो डॉट कन्वर्टर्स, तो डेटा फ्रेम हम यूज करेंगे इसके लिए आईपीएल का df डॉट pd डॉट रीड csv आईपीएल डेटा सेट। ये हमारे पास डेटा हो गया, कॉमा, इसके अंदर हम लोग पहले मैं आपको डेटा शो कर देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, हम लोगों ने काम क्या करना है इसके ऊपर। जो हमारे पास कॉलम है टीम 1 या टीम 2 पे कर लेते हैं। टीम 2 कॉलम है, उसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट टीम है वो कोलकाता कोलकाता कैलकाटा नाइट राइडर, जो भी है, नाइट राइडर्स। तो इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ KKR के अंदर। तो इसके लिए पहले हम लोग एक फंक्शन लिखूंगा, डेफ, जिसका मैं नाम देता हूँ रीनेम, और वो एक पैरामीटर आर्गुमेंट लेगा या पैरामीटर नेम का। और इफ नेम इक्वल टू कैलकाटा नाइट राइडर्स, तो उसको रिटर्न करेगा वो KKR ऐसे, एल्स रिटर्न नेम, वरना वो नेम ही रहेगा। तो अब मैं कन्वर्टर पैरामीटर यूज करूंगा इधर, कन्वर्टर्स इक्वल टू डिक्शनरी बनाऊंगा, और इसके अंदर मैं कॉलम का नेम दूंगा। मैं टीम 2 के ऊपर ये चीज़ अप्लाई करना चाहता हूँ, और मैं उसके लिए रीनेम कॉलम यूज करूंगा। तो ये अब आप देख सकते हैं कि टीम 2 के अंदर जितनी भी जगह पे कैलकाटा नाइट राइडर्स लिखा हुआ था, उसको हम लोगों ने चेंज कर दिया है बाई KKR। तो ये चीज़ हो गई। लाइक अगर हम लोग डेप्थ में जाना चाहें तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जो हमारे पास साइकिट लर्न की पैंडास रीड CSV जो डॉक्यूमेंटेशन है, साइकिट लर्न की नहीं, ये डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, तो मैंने डॉक्यूमेंटेशन ऑन की है पैंडास की, और उसके अंदर हम लोगों ने रीड CSV फंक्शन खोला हुआ है। तो रीड CSV के अंदर देर आर मल्टीपल पैरामीटर्स। सारों में हम लोग बात नहीं कर सकते, कुछ की बात करते हैं। जिस तरह हमने हेडर का काम यूज़ की है, ऑन बैड लाइन यूज़ की है। सो दीज आर द पैरामीटर्स दैट आर मोस्टली यूज, ज़्यादातर हम लोग ये यूज़ करेंगे आगे। तो मेन 8 9 10 जो थी वो मैंने बता दी हैं आप लोगों को। तो इफ़ यू वांट टू गो इन टू मोर डेप्थ, में पेंडास की आप लोग सर्च करें, पेंडास रीड CSV। तो पहली डॉक्यूमेंटेशन जो हमारे पास आई है, इसको ओपन कर लें। तो इसमें सारी चीज़ें बताई हुई हैं। यू गाइस कैन डिग डीपर इफ़ यू वांट। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। और कोशिश करूँगा कि अब अपलोडिंग जो है हमारी कंसिस्टेंट हो। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जेसॉन और SQL फाइल जो हैं उनको किस तरह हम अपनी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।